तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। महेश प्रकाश शाह आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की, राशि आपकी है वृश्चिक, और ये जो कुंडली है यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपके जो सवाल आपने लिख के भेजे हैं कि आपके सर के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है, कर्जा कैसे उतरे, काम धंधा कैसे अच्छा करूँ मैं, आपका ये सवाल है। और आगे फ्यूचर कैसा होगा, मतलब मेन आपकी दिक्कत है आपका काम धंधा नहीं चल रहा, बल्कि कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। शेयर मार्केट का भी आप काम करते हैं, उसमें आपको नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, और उसी काम में फ़ायदा कैसे लिया जाए, आपका सवाल है। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। आपकी अगर कुंडली की बात करूं, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में से आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके ख़राब हैं। मतलब आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह ख़राब है, रले मिले ग्रह हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। पहले 12 घर समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर देखो जी मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन का, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने यहाँ पे 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने देखना है अपनी माता के बारे में जानना है, माता कैसा सुख है, तो चौथा घर जो कुंडली में होता है ये माता का होता है। तो माता आपकी देखनी है, चौथा घर देखेंगे, और चौथे घर में नंबर लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपकी माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का, और तीसरे घर में नंबर लिखा है 1, 1 है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं मैंने आपको भी बोला था आपके आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब है। आपके जो ग्रह अच्छे हैं पहले वो समझ लो कौन से ग्रह अच्छे हैं। आपका सूर्य ग्रह अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, ये तो ग्रह हैं आपके अच्छे। और आपके जो ग्रह खराब है, इस पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रह मुझे खराब लगा है वो चंद्रमा लगा है। क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है। दूसरा ग्रह खराब आपका है राहु, ये भी बड़े लेवल पे खराब है। तीसरा ग्रह बुध भी आपका खराब है, लेकिन बुध कुछ अच्छे फल जरूर देगा, खराब फल भी देगा लेकिन अच्छे फल भी देगा। और बाकी जो शनि है ये रले मिले फल देगा। तो हमने क्या ग्रह देखा कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं, और कुछ ग्रह दो ग्रह आपकी चंद्रमा और राहु, ये तो बहुत भाई ज़्यादा खराब है। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी दशा चलती है। और दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, और ये चली हुई है चंद्रमा की। कब चली है? ये 22 में चली है आपके ऊपर भाई, 7वां महीना 22 में चली थी, ख़त्म होगी जाके 2032 में। काफ़ी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि इन 9 ग्रहों में आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो है इस चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा की चली हुई है महादशा। अब चंद्रमा का आपके ऊपर जो असर है वो कितना है? वो है 80%। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए तो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है चंद्रमा की वजह से हो रहा है। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कुछ भी भाई, कारण चंद्रमा है। और कुछ बाकी जो असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, वो है राहु की चली आपके ऊपर। ये 12वां महीना 23 में चली थी, पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी जाके 6ठा महीना 25 में। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा वो है चंद्रमा का, दूसरा असर है राहु ग्रह का। अब ये दोनों ग्रह
अगर तो आपकी कुंडली में अच्छे हैं फिर तो आपके जीवन में करेंगे अच्छा ही अच्छा, अगर बुरे निकले बुरा ही बुरा करेंगे। खासकर चंद्रमा का बड़ा असर है। पहले मैं चंद्रमा की बात करूंगा कि ये कुंडली में अच्छा है या बुरा है। भाई अगर मतलब मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है चंद्रमा की वजह से हो रहा है। अब सवाल कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा है चंद्रमा आपका फिर तो आपके क्या करेगा, जीवन में अच्छा अच्छा करेगा। अगर बुरा है तो बुरा बुरा करेगा। अब सवाल कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है, तो चंद्रमा आपका भाई बड़े लेवल पे ख़राब है। तो ख़राब होने की वजह से क्या करेगा, ख़राब करेगा आपके जीवन में, बुरा करेगा। आप मतलब समझ लो आपका अभी जो समय है ये बुरा समय आपका चल रहा है, ये आपको भाई हज़ारों बुरे फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से चंद्रमा की दशा चली है 7वां महीना 22 से पिछले 2.5 साल हो चुके हैं, नोट कर लो चाहे कि भाई जब से ये दशा आई है तब से ही बस बुरा हाल हो चुका है। और दशा भी देखो 32 में ख़त्म होनी है, अभी तो कई साल पड़े हैं। अब इसको विस्तार में जानेंगे चंद्रमा क्यों खराब है। चंद्रमा पहले देखो बैठा कहाँ पे है, ये बैठा है 10वें घर में। एक मेरी बात और नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। ये कुंडली में अगर चंद्रमा, इन ग्रहों का अपना भी घर होता है, अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठ चुके हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं वहाँ पे अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे हैं बहुत ज़्यादा खराब फल देते हैं। तो आपकी कुंडली में 9 ग्रहों में चंद्रमा जो है ये नीच का बैठा है। चंद्रमा बैठा है पहले कहाँ पे है, ये बैठा है 10वें घर में। 10वां घर पहले समझ लो किसका, 10वां घर है आपकी कुंडली में काम काज का घर, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे भाई, जो भी चाहे नौकरी करते हो बिजनेस करते हो 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर कुंडली में पिता का भी होता है। 10वें घर से सरकार भी देखी जाती है और मान प्रतिष्ठा। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली हैं ये 10वें घर से देखेंगे। और आपको क्या बोला था, घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 8 नंबर। 8 है वृश्चिक राशि, मालिक इसका बना है मंगल। तो हमें 10वें घर के मालिक इस मंगल को देख के डिसाइड होगा 10वें घर के बारे में। और मंगल के अलावा 10वें घर में क्योंकि चंद्रमा भी बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले चंद्रमा की बात करेंगे। तो चंद्रमा आपका देखो जी बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। तो आपको अभी जैसे मैंने बोला है कि आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है चंद्रमा। क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। पहला कारण ये, और भी कारण है, 2-3 कारणों से खराब है ये। पहला कारण तो है नीच का बैठा है। दूसरा कारण ये इस कुंडली में छठे घर का है मालिक। यहाँ पे देखो ये जो छठा घर है, छठे घर में देखो जी एक नंबर लिखा है 4 कर्क राशि, मालिक इसका है चंद्रमा। मतलब छठे घर से जो चीज़ें देखी जाएंगी, छठे घर से क्या देखा जाता है, छठे घर से रोग देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी देखा जाता है, चोरी ठगी, ऐसी खराब चीज़ें छठे घर से देखते हैं। और छठे घर में नंबर 4 लिखा है, 4 कर्क राशि, मालिक इसका बना चंद्रमा। एक तो चंद्रमा भाई खराब घर का मालिक ऊपर से नीच का बैठा है, तो चंद्रमा आपको खराब फल देगा। अब क्या खराब फल देगा, अभी मैंने बोला आपको चंद्रमा खराब होने के 2-3 कारण। एक तो है नीच का बैठा है, ऊपर से छठे घर का मालिक है खराब घर का, ऊपर से राहु से पीड़ित है, राहु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। अब खराब फल ये देगा, ये जहाँ बैठा 10वें घर में, एक तो 10वें घर का सत्यानाश करेगा। जैसे 10वां घर किसका है, कामकाज। चंद्रमा आपके काम काज में हज़ारों दिक्कतें पैदा करेगा। जो मर्जी नौकरी कारोबार कर लो, दिक्कतें बहुत सारी आएंगी उसमें। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा कर देगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का आपकी मान हानि कर देगा चंद्रमा। और चंद्रमा जिस घर का मालिक है वो है छठा घर। छठा घर किसका, मैंने बोला रोग। रोग का मालिक चंद्रमा है, चंद्रमा आपको रोगी बनाएगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। छठा घर शत्रु का है, चंद्रमा आपके शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर है कर्जे का, कर्जा जाके बैठा है 10वें घर में। कामकाज, कामकाज के लिए आपको कर्जा भी लेना पड़ेगा। चंद्रमा आपको कर्जदार बनाएगा बड़े लेवल पे। छठा अगर कोर्ट कचहरी का, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और चंद्रमा जिस चीज़ का कारक है ये मन का कारक है, मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा देगा, आपको डिप्रेशन का शिकार बनाएगा। माता कारक का, माता संबंधी दिक्कतें। मतलब मेरा बस समझाने का ये है कि आपका जो कुंडली में, मैंने आपको पहले बोला था कि आपकी कुंडली में वैसे तो ग्रह काफ़ी अच्छे हैं, आपका सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है। मतलब आपकी कुंडली में जो ग्रह मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगा है भाई चंद्रमा। बुरी बात आपके लिए क्या है, उसी की आपके ऊपर चली हुई है दशा। तो आपका भाई अभी जो समाज चल रहा है ये बुरा समाज चल रहा है। ये आपको कर्जदार बनाएगा, आपके काम काज में दिक्कतें देगा, आपकी हेल्थ ख़राब कर देगा। और ये दशा अभी तो देखो जी चली है, अभी तो काफ़ी लंबी है, 32 में ख़त्म होनी है, कितने साल पड़े हैं।
तो अब मतलब आपको समझ आ चुका कि आपकी अगर लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपके सर के ऊपर कर्जा है, चाहे आपका काम धंधा नहीं चल रहा, चाहे माता से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चाहे हेल्थ ख़राब हो रही है, कारण चंद्रमा है। इसको सही कर लिया ना, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी। भाई मैं गारंटी से मैं लिख के दे सकता हूँ, लाइफ पूरी बदल जाएगी आपकी। अब इसको कैसे सही करना है, इसके आपको 5-6 उपाय बताने वाला हूँ, सभी उपाय करने हैं। पहला उपाय है चंद्रमा का मंत्र करना है कम से कम 1 माला। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। सुबह के टाइम बैठ के ये मंत्र 1 माला जरूर करो। दूसरा उपाय है आपने चंद कवच का पाठ पढ़ना है। तीसरा उपाय है चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब यहाँ पे भाई 2 पाठ मैंने लिखे हैं, चंद कवच चंद स्रोत। ये दोनों पाठ सुबह के टाइम बैठ जाओ और इनको जहाँ तो पढ़ना आता है तो पढ़ लिया करो, नहीं आता इनको ऑडियो लगा के सुना करो और कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार सुनो। मतलब एक बार सुन लिया है दोबारा फिर सुन लो, फिर सुन लो। चौथा उपाय चंद्रमा का दान करना है, और ये दान जहाँ तो रोजाना कर दो अगर टाइम लगता है, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, या फिर सोमवार को जरूर कर दिया करो भाई। पाँचवा उपाय चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है ये आपको मैं बाद में चाहे बता देता हूँ क्या करना है। छठा उपाय है चंद्रमा का आपने रखना है व्रत। हर सोमवार को चंद्र देवता का व्रत रखो। व्रत की जो कथा है वो सुना करो, आरती किया करो। सोमवार को व्रत रखा जाता है, हर सोमवार को चंद्र देवता का सोमवार को व्रत रखो, व्रत कथा सुनो, इसकी आरती किया करो। या इसका व्रत नहीं रखना, आप शिव जी का व्रत रख लो सोमवार को, तो हर सोमवार को शिव जी का व्रत रख लो, व्रत कथा आरती किया करो। और चंद्रमा का रंग है सफ़ेद। सफ़ेद कपड़े पहनने भाई बंद कर दो, जो वाइट कपड़े होते हैं बिल्कुल बंद कर दो, बल्कि वाइट वस्तुओं का दान किया करो। जो चंद्रमा का मैंने दान बोला है, ये दान की वीडियो को भेज दूंगा, उसको देख लेना क्या है दान। तो ये दान में जैसे आप दूध, चावल, चीनी ऐसी वस्तुएं आती हैं वो दान कर सकते हो। तो ये है उपाय चंद्रमा के, जिसमें से मैं फिर बोलूँगा मंत्र रोजाना करना है 1-2 माला, दोनों पाठ चंद कवच स्रोत के पाठ ये ज़्यादा पढ़ने एक लाजमी है, या तो पढ़ लिया करो या सुना करो। दान वो आपकी मर्जी, चाहे रोजाना करो, वैसे रोजाना कर दोगे ज़्यादा अच्छा होगा। शिव जी की जरूर करनी है, व्रत कथा आरती। अब शिव जी की पूजा पाठ आपको बता देता हूँ क्या है। शिव जी को भाई एक तो रोजाना मंत्र जाना शुरू करो, और हो सके दोनों टाइम जाओ, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करना है। और ये जाप दोनों टाइम करो, या शिव जी के मंदिर में बैठ के कर लो, या घर पे बैठ के कर लो, वो आपकी चॉइस है। और ये कोशिश करो 10-20 मिनट किया करो, ये नहीं कि आप 1 माला कर लिया टाइम वेस्ट भाई मत करो। पूरा 10-20 मिनट पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पूरी भावना से जुड़ना चाहिए, मन आपका टिकना चाहिए। और सबसे बेस्ट समय है सुबह का। सुबह मतलब 5-6 बजे उठ जाओ, जल्दी उठो, 4-5 बजे उठ जाओगे ज़्यादा अच्छा होगा। उठ के अपना घर पे ही चाहे पूजा स्थान में बैठ के या शिव जी के मंदिर में चले जाओ, वहाँ पे बैठ के पूरी भावना आंखें बंद करके मंत्र जाप करना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके देखो जी ये मत सोचना कि खाली चंद्रमा अच्छा होगा, भाई हज़ारों फ़ायदे होंगे। शिव जी प्रसन्न कर लिया, पूरी आपकी मतलब लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये है चंद्रमा के उपाय। अब हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो है चंद्रमा का, और वो आपका 3-4 कारणों से ख़राब है। नीच का बैठा है, कुंडली में मार्केश है, छठे घर का मालक है, राहु से पीड़ित है, कई कारणों से ख़राब है। दूसरी दशा चल रही है राहु की अंतरदशा, 12 महीना 23 से 1 साल हो चुका है, अभी 6 महीने की पड़ी। सवाल कि राहु कैसा है, तो अगर राहु की बात करूं, राहु भी आपका भाई बड़े लेवल पे ख़राब है। और राहु की भी आप चाहे नोट कर लेना कि जब से ये दशा चली है राहु की पिछला 1 साल से, ये 1 साल भी आपका बहुत ज़्यादा ख़राब गया होगा, नोट कर लो चाहे। ये जो मतलब पूरा जो 24 आपका निकला है, ये तो आपका मतलब बुरा हाल हुआ होगा इसमें राहु की दशा में, जो 1 साल अभी निकला है। अब राहु को विस्तार में जानते हैं क्यों ख़राब है। राहु देखो जी आपका कहाँ बैठा है, यहाँ पे बैठा है राहु छठे घर में। और आपको मैंने क्या बोला था कि जो छठा घर है ये खराब घर है। छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी ऐसी चीज़ें देखते हैं। और छठे घर में नंबर 4 लिखा चंद्रमा का घर है। अब राहु खराब होने का पहला कारण एक तो छठा घर खराब घर, ऊपर से 4 लिखा चंद्रमा के घर में बैठा है। और राहु जो है चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है भाई, इसकी वजह से राहु भी खराब है। अब राहु क्या खराब फल देगा, राहु जहाँ बैठा छठा घर रोग, राहु आपको रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का, आपके राहु शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का, राहु आपको कर्जदार बना देगा।
छठा घर कोर्ट के जरिए चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, और भी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, और राहु की दृष्टियाँ भी हैं। पाँचवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। 10वां घर काम काज, राहु आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि। 7वीं दृष्टि पड़ेगी बाहर में, खर्चे बढ़ाएगा। 9वीं दूसरे घर के ऊपर धन की हानि करेगा, और भी हज़ारों दिक्कतें। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछला जो 1 साल है उसमें तो हज़ारों दिक्कतें आई होंगी। अभी भी 6 महीने की दशा पड़ी है, और ऐसा नहीं कि अभी से दिक्कतें दे रहा है ये। वैसे ये जो ग्रह होते हैं भाई, इनका असर हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि ये मत सोचना कि चंद्रमा आपको आज ही बुरे फल दे रहा है, पहले नहीं। ये बचपन से बुरे फल दे रहा है। बचपन से बुरे फल इतने थे, अभी दशा जो चली है जब से, इसका बुरा फल 100 गुना बढ़ चुका है। ऐसे ही राहु आपको बचपन से बुरे फल दे रहा है, लेकिन अभी दशा जो चली है 1 साल से, इसमें इसका बुरा फल 50 गुना बढ़ चुका है। असर हमेशा रहता है, बस दशा में इनका असर बढ़ जाता है। और जब राहु की दशा आपकी ख़त्म हो जाएगी 6ठा महीना 25 के बाद, उसके बाद इसका जो अभी राहु का असर इतना है आपके ऊपर, वो असर कम हो जाएगा। मतलब बुरे फल देगा बाद में भी, लेकिन बुरे फल कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे राहु के भी उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि चंद्रमा को भी जो खराब ज़्यादा किया है राहु ने किया है। अब राहु के उपाय भी आपने करने हैं, जिसमें से पहला उपाय, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ भी रात को बैठ के इनको या तो पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। तीसरा है राहु का दान करना है। दान क्या करता है, इसकी पावर जो 25 है इसको 0 कर देगा। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा कि राहु ग्रह का क्या दान है। कोशिश करो वो रोजाना दान करने की, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और चौथा उपाय है, राहु जो है ये कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें एक तो नंबर है शिव जी का, शिव जी हो गया, दूसरा है हनुमान जी, और तीसरा है दुर्गा जी। अगर आप इनकी पूजा उपासना करते हैं, राहु अच्छा हो जाएगा। शिव जी की आपको मैंने बता ही दी है कि शिव जी अगर करते हो, चंद्रमा भी अच्छा होगा आपका, और राहु भी अच्छा होगा। तो 2 ऑफर है आपके, देखो 2 ग्रह अच्छे हो रहे हैं आपके चंद्रमा की शिव जी के करने से। तो शिव जी की जरूर करो। हनुमान जी का भी सुबह शाम पाठ पढ़ो। सुबह भी आप हनुमान जी के पाठ पढ़ो, संकट मोचन पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो। शाम को बजरंग पढ़ा करो, और ऐसे दुर्गा चालीसा को पाठ भी पढ़ा करो, कर जाना। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। चंद्रमा का रंग है वाइट, वाइट कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि वाइट वस्तुओं का दान किया करो लोगों को। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर बड़ी दशा चंद्रमा की है वो ख़राब है, दूसरी दशा चल रही राहु की वो भी ख़राब है, और एक बुरी बात क्या है कि तीसरी आपके ऊपर चल रही है शनि की ढैया 2 साल से। और ढैया जब आती है ये भी लाइफ में हज़ारों दिक्कतें पैदा करती है। और ये ढैया पिछले 2 साल हो चुकी हैं। ख़त्म कब होगी, ये अभी मार्च में ख़त्म होगी, मार्च 2025 में। मतलब अभी आपके समझ लो 2 महीने पड़े हैं, फरवरी पूरा पड़ा है, मार्च पूरा। तो ढैया भी आपकी लाइफ में दिक्कतें पैदा कर रही है, जो कि पिछले 2 साल से भाई चली हुई है। पूरी तरह से आपका बुरा समय चल रहा है। देखो चंद्रमा की दशा वो ख़राब है, राहु की दशा वो ख़राब है, ढैया चल रही वो ख़राब है। अभी ढैया आपकी ख़त्म हो जाएगी मार्च के बाद, उसके बाद आपको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी दिक्कतें दूर होंगी। बाकी राहु की दशा के बाद भी आपकी काफ़ी दिक्कतें दूर हो जाएंगी 6ठा महीना 25 के बाद, क्योंकि उसके बाद चलेगी गुरु की दशा, वो आपका काफ़ी अच्छा है। लेकिन बड़ी दशा चंद्रमा की वो तो अभी देखो काफ़ी दशा लंबी है। तो आपको मैंने पहले बोला था कि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, केतु भी चलो ठीक ठाक है। लेकिन ज़्यादा ग्रह आपके ख़राब थे, चंद्रमा बड़े लेवल पे, दूसरा ग्रह ख़राब है राहु, और तीसरा ये बुध। अब ये बुध की बात करूँ क्यों ख़राब है, क्योंकि बुध भी एक तो 6ठे घर में बैठा है ख़राब घर में, चंद्रमा के घर में बैठा है, शत्रु राशि है, और अस्त बैठा है, और राहु के साथ बैठा है। सबसे बुरी बात है ये राहु के साथ बैठा है। क्या बुरे फल देगा बुध, बुध जिस घर का है मालक, बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है 5वें घर का। 5वां घर है संतान का घर, संतान देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 3 लिखा है मालक बुध, और बुध 6ठे घर में। बुध संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, संतान का रोगी होना, या संतान से मनमुटाव होना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित कर देगा। और आपने मुझे बोला था शेयर मार्केट का काम है, वो समझ लो किस घर से है। शेयर मार्केट देखा जाता है 5वें घर से, और 5वें घर का मालक बुध आपका है ख़राब, तो बुध आपको शेयर मार्केट में नुकसान देगा भाई। और राहु जो है शेयर मार्केट का कारक होता है, तो शेयर मार्केट अगर आप करते हो उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें परेशानी आएंगी। वैसे तो ये काम आपको करना नहीं चाहिए, अगर करना है तो ये पाठ पूजा आपको करनी पड़ेंगे राहु के, बुध के। बुध के लिए अभी क्योंकि यहाँ पे पाठ पूजा फिर ज़्यादा हो जाएंगे, बुध के लिए आप क्या करो, बुध के जो देवता हैं वो हैं गणेश जी। तो आप बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करो।
और वैसे भी आपकी कुंडली में जो आपके इष्ट देव बने हैं वो गणेश जी बने हैं। इष्ट देव की भी पूजा उपासना हमें करनी चाहिए। तो गणेश जी की पूजा उपासना से बुद्धि भी अच्छा होगा और वैसे भी आपके इष्ट देव हैं। अब गणेश जी की पूजा उपासना में क्या किया करो, गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः वो कर लिया करो 1-2 माला सुबह शाम। लेकिन 5वें घर में संतान घर में शुक्र आपका अच्छा है। शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि शुक्र 5वें घर में यहाँ पे बुध घर बैठा है और बुध को अपना दोस्त मानता है। शुक्र फिर भी 5वें घर का अच्छा घर देगा, संतान के लिए अच्छा है। और शुक्र का अपना घर है ये 9वां घर। इस 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। अगर आपका हमने भाग्य देखना है 9वां घर, 9वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि मालक बना शुक्र, तो भाग्य देखा जाएगा शुक्र से। और वो बैठा है संतान घर में, मतलब भाग्य जाके संतान घर में बैठा है। शुक्र वैसे ही दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद आपका भाग्य देवी होगा। लेकिन शुक्र एक लेडीज़ ग्रह, लड़की संतान होने के बाद खासकर। लेकिन 5वें घर का माल बुध आपका थोड़ा सा वो संतान संबंधी दिक्कतें जरूर देगा आपको। अब यहाँ पे 7वें घर की मैं बात करता हूँ। 7वां घर होता है कुंडली में पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है, 7वां घर देखा जाएगा। और आपको क्या बोला था, घर का मालक देखना है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 5, 5 है सिंह राशि, मालक इसका बना है सूर्य। तो आपकी पत्नी के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो आपका भाई सूर्य बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 7वें घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो मेरा ही घर है, मेरे घर में मैं खुद बैठा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने घर का अच्छा करूँगा। मैं अपने घर की रक्षा करूँगा, सफाई करूँगा, देखभाल करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। इस 7वें घर में अपने ही घर में बैठा है, तो सूर्य 7वें घर का अच्छा करेगा। 7वां घर है पत्नी का घर, तो सूर्य आपको पत्नी का सुख अच्छा देगा। पत्नी के लिए बहुत अच्छा है सूर्य। और साथ में जो गुरु बैठा है, गुरु की अगर बात करूँ, गुरु सूर्य दोनों आपस में दोस्त हैं। और गुरु भी यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है दोस्त के घर में। जैसे कि मेरे घर में दोस्त आया होगा, तो दोस्त मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, इसकी वजह से दोस्त भी मेरे घर का अच्छा करेगा। मतलब आपका गुरु भी बहुत अच्छा है। और गुरु के अपने कुंडली में, इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो गुरु का घर है, ये दूसरा घर। दूसरा घर है आपकी धन का घर। धन के बारे में जानना है, दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 12, 12 है, मीन राशि, मालक बना गुरु। तो धन के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु कहाँ बैठा है, पत्नी घर में। मतलब धन चला गया पत्नी घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। या फिर ऐसा होगा आपकी पत्नी जो है वो धनी होगी, या ऐसा होगा आपकी पत्नी धन कमाने वाली होगी। कोई ना कोई योग तो बनेगा। और गुरु इस घर का भी मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर। लाभ देखना है 11वां घर। 11वें घर में 9 लिखा है, इसका भी मालिक गुरु। लाभ चला गया पत्नी घर में, पत्नी के आने के बाद आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। 11वां घर आमदनी, आमदनी पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति पत्नी घर में। गुरु भाई ये दिखा रहा है कि पत्नी आएगी तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। पत्नी के आने के बाद आपको धन मिलेगा, लाभ मिलेंगी, इच्छाएँ पूरी होंगी, इनकम होगी। या तो पत्नी के द्वारा चीज़ें होंगी, या पत्नी के आने के बाद आपकी वैसी किस्मत में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो सूर्य गुरु पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहे हैं कि पत्नी अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी। पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। और यहाँ पे हम आपको एक बात बता दूँ भाई, पत्नी का पक्ष बहुत अच्छा है। कोशिश करो जो काम धंधा करना है पत्नी के नाम से करो। कोई शॉप चला रहे हो, कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, पत्नी के नाम से करो। पैसे जोड़ने हैं पत्नी के नाम से जोड़ो। कुछ भी लेना है सामान वगैरह, कुछ भी पत्नी के नाम से लो। और पत्नी को पार्टनर बनाओ। जो काम धंधा करते हो उसमें आधा हिस्सा पत्नी का होना चाहिए। पार्टनरशिप में पत्नी के साथ पार्टनरशिप करनी है आपने। उसके नाम से पैसे जोड़ने हैं। बैंक जो पैसे जमा करते हो उसके नाम से जोड़ो, फिर देखो। बाकी आपके यहाँ पे 9वें घर मंगल भी ठीक है, 10वें घर का मालक है, लेकिन मंगल 0 डिग्री का बैठा है। शनि की बात करूँ, ये भी थोड़ा सा है। जो पहला घर होता है, पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। और पहले घर में 11 लिखा है, मालक इसका शनि। और वो 8वें घर में, 8वां घर भी खराब घर है। 8वें घर से आयु, मृत्यु, दिल कष्ट, लंबी बीमारी, शरीर चला गया 8वें घर में बीमारी। शनि आपकी हेल्थ को खराब करेगा। लगनेश भी है, लगन दोष बने, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें। इसके लिए भी आप एक उपाय आपने जो करना है वो है, एक तो शनि के लिए आप शनि मंदिर जाया करो हर शनिवार को। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए, मतलब आपके लिए सबसे ज़रूरी सही होना है इस चंद्रमा का, ये सही होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है राहु ग्रह, दोनों की दशा भी है, दोनों ग्रह खराब भी हैं। सूर्य के पाए रहने दो, गुरु के रहने दो, शुक्र के रहने दो, केतु के पाए रहने दो। शनि के लिए शनि मंदिर, शनि चालीसा। और बुध के लिए गणेश जी की पूजा उपासना कर लो अभी फ़िलहाल। और मंगल के लिए आप मंगल का मंत्र कर सकते हो, जो कि शायद आप कर भी रहे हैं। आपकी एक बार मैं देख लेता हूँ अपनी कौन सी पाठ पूजा कर रहे हो। आपने मुझे बोला कि आप 1 महीने से ओम सोम समाय नमः करते हैं, ठीक है। ये जो चंद्रमा का मंत्र है ये है ओम सोम समाय नमः। एक ये मंत्र करना है आपने सुबह के टाइम, लिख लो कि सुबह के टाइम करना है, रात को नहीं।
और ओम अंग अंगारक नमः ये मंगल का मंत्र, ये भी आप एक माला कर सकते हो। और ओम बुम बुद्ध नमः, बुद्ध का मंत्र रहने दो। रात के समय सोम समय रात को चंद्रमा का मंत्र भाई मत करो। रात को आपने राहु कवच राहु स्रोत ये दोनों पाठ पढ़ने हैं, या इनको सुना करो और 2-2 3-3 बार पढ़ो, या सुनना है। और बाकी आपने लिखा है घर से निकले शिव मंदिर में जाके, ठीक है 2 मिनट। सुबह के समय हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, रात में शम शनिश्चराय नमः। रात के समय आप चाहे शनि चालीसा पढ़ लो या शनि मंत्र कर लो, एक ही बात है, वो आपकी चॉइस है। तो मैं दोबारा रिपीट करूँ तो गौर से समझ लो। सुबह जब उठोगे, सुबह उठ के क्या करो, जल्दी उठो। पहले तो 5-6 बजे उठने की आदत डालो। उठ के अपना नहा धो के फ्रेश हो जाओ, अपनी पूजा स्थान में बैठ के पूरी भावना से शिव जी का मंत्र 10, 20, 25 मिनट, आधा घंटा जपना है आपने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या 10 मिनट जपो जरूर। उसके बाद फिर आप चंद कवच चंद स्रोत के पाठ को पढ़ो 2-2 3-3 बार। चंद्रमा का मंत्र एक माला कर लो। और इसके अलावा आप फिर रात के समय आप क्या करो, रात को राहु कवच राहु स्रोत पढ़ने हैं 2-2 3-3 बार। और उसके बाद शनि चालीसा पढ़ लो। और हनुमान जी के जो पाठ है सुबह भी पढ़ा करो, शाम को भी पढ़ा करो। और दुर्गा चालीसा भी ऐड करो रोजाना जब भी टाइम लगे आपका। और बुध के लिए गणेश जी का मंत्र कर सकते हो। बाकी देखो जी, अगर आपको लगता है कि ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं तो आप कुछ चीज़ें छोड़ भी सकते हैं, जैसे दुर्गा चालीसा आप रहने दो। शिव जी हनुमान जी वो तो आप पहले ही कर रहे हो, चलो वो करते रहो। गणेश जी का भी चाहे भी रहने दो। और बाकी हो सके चंद्रमा का सोमवार को व्रत रखो, व्रत का था आरती करो, ज़्यादा अच्छा होगा। चंद्रमा का दान जरूर करना, ये कंपलसरी दान मत छोड़ना, जितना हो सकता है दान किया करो। राहु का दान करो जितना हो सकता है। और वाइट कपड़े नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। और आप जो शॉप चलाते हो भाई, अपनी शॉप में पूरा दिन भजन कीर्तन चलना चाहिए। पूरे दिन भजन कीर्तन लगा के रखो दुकान में। और बाकी कर्म अच्छे करो, लोगों की हेल्प करो, कुत्तों को रोटी डाला करो, पंछियों को अनाज डालो। जो राहु का दान है उसमें ये दान है, सतनाज्य का दान है। ये जो दान लिखा है इसमें देखना, राहु का सतनाज्या सबसे बेस्ट है, वो पंछियों को डाला करो। सतनाज्या लेकर जाना, पंछियों को डालो। जो भी करके आसपास मंदिर है, मंदिर जाना शुरू करो सुबह शाम। मतलब जितना ज़्यादा धार्मिक बनोगे ये दोष आपके ख़त्म हो जाएंगे। बाकी अभी आपका जो समय है वो ज़्यादा ख़राब है। एक तो डेया की वजह से, डेया ख़त्म होगी मार्च के बाद। मार्च के बाद आपका समय बुरा जो है काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा। मार्च के बाद जब डेया आपकी ख़त्म हो जाएगी, डेया वैसे शनि की है। और बाकी जो बुरा समय आपकी राहु की दशा के बाद बुरा समय ख़त्म हो जाएगा, जब ये छठा महीना 25 में आपकी दशा चलेगी। तो जब तक ये राहु की दशा है तब तक अभी कोई किसी को पैसे मत दो, कोई बिजनेस शुरू मत करना। और चंद्रमा की दशा वो तो काफ़ी लंबी है, फिर भी उसके पाठ पूजा करोगे अपना सही हो जाएगा आपका। शिव जी की पूजा उपासना जितना हो सकता है अपनी दुकान में बैठ के चाहे पूरी भावना से ओम नमः शिवाय या शिव चालीसा पढ़ा करो, कभी शिव तांडव स्रोत पढ़ लिया। तो ये चीज़ें फॉलो करोगे अपने आप आपकी सभी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी लाइफ में। बाकी आपके जो भी सवाल हैं, जैसे कि आपने बोला लव मैरिज हुआ है, तो बाकी आपको उम्मीद करता हूँ जो समझाया मैंने समझ आ चुका होगा। और कर्जे से बाहर, क्योंकि छठा घर कर्जे का है, उस घर का माल चंद्रमा है। चंद्रमा के उपाय करो अपने कर्जा दूर होगा। राहु के उपाय करो तभी कर्जा दूर होगा। आयु के बारे में जानना है कि उम्र तो लंबी है, शनि बैठा 8वें घर में, उम्र लंबी कर देता है ये। पत्नी का पक्ष अच्छा है कुंडली में, बाकी उनकी कुंडली देख के भी डिसाइड होता है उनकी कुंडली कैसी है। पिताजी गुजर गए, 10वां घर पिता का, वहाँ पे चंद्रमा पिता की हानि की है उसने। राहु की दशा भी थी। शेयर मार्केट में भाई दिक्कतें आपको आएंगी। वैसे तो ये काम मैं बोलूँगा चाहे करो ही ना, अगर करना है, क्योंकि राहु का काम है और 5वें घर का काम है। 5वें घर का माल बहुत आपका ख़राब है। गरीब बूढ़े, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ आ चुकी हैं। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं लगी हो, अपना सवाल जो है लिख के चाहे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप पे सवाल लिख के भेज देना। बाकी चंद्रमा का दान बोला वो वीडियो भी देख लेना क्या है दान, और राहु का दान देख लेना। और कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो।